हेलो, बोंjour, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत टाइम्स पोएट्री रीडिंग ऑन जून 3, 2022। तो ये हमारा हर महीने के हर पहले फ्राइडे को होता है, 8 से 10, 8 to 10 p.m. मॉन्ट्रियल टाइम, कनाडा। तो आप इससे जरूर जुड़ें, और जो इसके एक्सर्प्स रेडियो पर भी सुनाए जाएंगे। और वहां पर हमारे यहाँ रंजीत देवगन जो इसको प्रोड्यूस और होस्ट कर रहे हैं सिंस 1991। एंड वो इस रेडियो पे इसकी एक्सर्प्स लगाते रहेंगे, तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिएगा। तो आज हमारे साथ हैं मंजीत सिंह जी, शोभना जी, अरशद अली रंधावा जी, और myself. Okay, so that's our poetry reading for तो ठीक है। अपनी वाणी जो है मैं उसका थोड़ा सा बता देती हूँ, जो कि रेडियो होस्ट करते हैं वो ऑटवा से चलता है 89.1 FM सिंस 1991। और इसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, https://chuo.fm/show/अपनी वाणी। और अगर आप if you just look for अपनी वाणी in Ottawa radio show, you can easily find it online. Okay, so let's start. And today our main guest is Manjeet Singh ji. So, and he's from Ottawa. So tell us a little bit about yourself, Manjeet ji. Since when are you writing poetry? तो पहले तो सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। जी आयानु, खुशकिस्मती है कि मैं मोनिका जी के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। दरअसल ये देन जो है ये कोविड की देन है। कोविड काल में हमें सूझा कि कुछ करना चाहिए, सब अपने अपने घरों में बैठे मायूस से। तो मोनिका जी को ये अच्छा लगा कि हमें मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, सबसे बातें करना चाहिए। तो ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ, और किस्मती से कि ज़्यादातर लोग इसमें शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं, कविता का शौक़ रखते हैं, इसलिए ये बाय नेचर ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ हर एक कवि, शायर अपनी प्रस्तुति करता है। लेकिन ये टैलेंट प्लेटफॉर्म है, इसमें हम केवल शायरों को नहीं बल्कि और भी, जैसे हमारे शोभना जी गायक हैं, और कुछ लोग हैं जो गीत संगीत में रुचि लेते हैं, कोई तबला बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई पेंटिंग करता है। तो हम सबका प्रोत्साहन करते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक बंदा अपना टैलेंट लेके आगे आए। ये प्लेटफॉर्म हम सबका है और हम सबको ही इसको सजाना है, संवारना है। और रही बात मेरी, तो मैं कम उम्र से ही अपने ख्यालों में अक्सर खोया रहता था। तो बस उस उम्र में मैं ज़्यादातर एक सहमा सा चुपचाप लड़का हुआ करता था, ज़्यादा बातें नहीं करता था। लेकिन अपने ख्याल जो है वो रुकते नहीं थे और उनको मैं कागज़ में उतार लिया करता था। ऐसे शुरुआत हुई जो मुझे आज कवि का दर्जा दे रही है। दरअसल मैं कोई विख्यात पढ़ा लिखा या हासिल किया हुआ क्या कहते हैं, कोई मुराहत हासिल किया हुआ कवि नहीं हूँ। मैं शौकिया तौर पर एक कवि हूँ जो केवल अपने ख्याल, मन के ख्याल कागज पर उतार के खुद को खुश करने का एक प्रयत्न है। और इस प्रयत्न में कुछ लोगों को बात अच्छी लग जाती है तो बस कवि बन जाते हैं, नहीं तो बस वैसे ही चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू मंजीत जी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। तो प्लीज अब आप शेयर करेंगे हमारे साथ कुछ अपना लिखा हुआ। जी, एक तो मुझे पता नहीं था कि
आज मेरी बारी है तो मुझे जल्दीबाजी में कुछ करना पड़ा। तो क्योंकि विषय आज का वाणी है, तो वाणी के बारे में सोच रहा था, ज़्यादा समय मुझे नहीं मिला तो मैंने ये कुछ लिखा है। माफ़ कीजिएगा अगर पसंद ना आए, क्योंकि कम समय में इतना ही संभव हो पाया था। वाणी, जी। वाणी से ही सब होता है। वाणी से ही सब होता है। किसी को देना हो दोष या किसी को लाना हो होश, वाणी से ही सब होता है। किसी से जतानी हो नाराजगी या किसी को हो मनाना, वाणी से ही सब होता है। जुबां पर ही सब ने रखा है, किसी ने संभाल कर रखा है और किसी ने फेंक रखा है, पर जुबां पर ही सब ने सब जमा रखा है। वाणी से ही सब होता है। हर मुश्किल को होते आसान हमने देखा है, वाणी से ही सब होता है। किसी को अपना किसी को पराया होते देखा है, वाणी से ही सब होता है। किसी के हो जाएं किसी में खो जाएं, सब देखा है, वाणी से ही सब होता है। वाणी से ही सब होता है। शुक्रिया। Very good. ब्यूटीफुल। ये दरअसल मैंने अभी अभी लिखी, जैसे आप लोग सब वेट कर रहे थे तो बातें करते करते ही लिख दी मैंने। नहीं, बहुत ही अच्छा, आपने सही कहा, बिल्कुल सब कुछ वाणी में ही है और अगर हमें इस पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना चाहिए और जरूरी है अभी। तो इसी पर मैं छोटी सी पढ़ना चाहूंगी। प्यार की राह। गैर होने का गम नहीं, गैर होने का गम नहीं, दूर जाने का दम नहीं, आंखें हमारी नम नहीं, दिल रमा है यहीं कहीं। प्यार की राह हम भूले नहीं, बिन सावन के झूले नहीं, कांटे यही हैं फूल यही, साधना है भरपूर यही। साईं पथ पर है धूल नहीं, सत वचन का कोई मूल नहीं। साईं पथ पर है धूल नहीं, सत वचन का कोई मूल नहीं, सब अपने हैं कोई गैर नहीं, हम तुम हम का मेल यही। जब बोल में हो मिठास नहीं, जब बोल में हो मिठास नहीं, ना बोलें तो कोई बात नहीं, कहना तो कहना बात सही, सोच समझ कर यूं ही नहीं। जैसे अग्नि में वो स्थिरता नहीं, पानी में वो तीव्रता नहीं, धरती में वो शीलता नहीं, प्यार हवा का झोंका बुझाए यही, सुलगाए यही। थैंक यू। Very good. Very good. Very nice. थैंक यू। तो शोभना जी, आप हमें कुछ सुनाए। अच्छा, Oh my God. I'm hello. जी। Hello. Can you hear me? सुनाई दे रहा है? ठीक है। We can hear you. Did you ask me anything because मेरा फोन कट गया था बीच में से? हाँ, आपको कह रहे हैं कुछ प्रस्तुत करिए। अच्छा, क्योंकि आपने मोनिका जी आपने लास्ट टाइम बताया था कि हम संस्कारों पर बोलेंगे। ओह सॉरी। तो मैंने वो संस्कारों में फिर मैंने जल्दी जल्दी ठीक, कोई बात नहीं, आप बोले। पर भी लिखा, जल्दी जल्दी आकर लिखा यहाँ पर मैंने देखा तो वाणी, सो मैंने नॉट दैट मच, आई एम वेरी। हाँ, वाणी में संस्कार भी होते हैं। मैं आपको पहले संस्कारों की बताऊंगी फिर वाणी। ठीक। मेरे वो संस्कार जो सदियों से चले आए हैं, जो सदियों से चले आए हैं, मेरे माता पिता मेरे गुरुजनों ने समझाए हैं, मेरे माता पिता मेरे गुरुजनों ने समझाए हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, प्यार और आदर करना
अच्छे संस्कारों को पाने और सिखाने, क्या अच्छा क्या बुरा, प्यार और आदर करना बताए हैं। अच्छे संस्कारों को पाने और सीखने दुनिया से लोग यहाँ आए हैं। करो ना अहंकार, बताते हैं हमारे संस्कार। करो ना अहंकार, बताते हैं हमारे संस्कार। सबके दिलों को जीत जाओगे, अपने हैं ऐसे संस्कार। जो ना दे पाए संस्कार, तो परवरिश अच्छी ना हो पाए। जो ना दे पाए संस्कार, तो परवरिश अच्छी ना हो पाए। बिना संस्कारों के जीवन पतन की ओर जाए। परिवार जो बचपन से संस्कार सिखाए, परिवार जो बचपन से संस्कार सिखाए, अपना परिचय वो खुद कराए। अपना परिचय वो खुद कराए। बहुत खूब, शुक्रिया। आप अब सिर्फ सिंगर ही नहीं हो, अब तो आप कवि भी बन गए। जी, अच्छा, बहुत ही अच्छा जी। दूसरी है ये जो वाणी की बात कर रहे हैं, मुझे इतना ख्याल नहीं था क्या लिखना है वाणी के बारे में, तो मैंने जल्दी जल्दी से लिखा। उसकी वाणी मीन्स आवाज, वाणी मीन्स उसकी आवाज धीरे से कानों में आती रही सारी रात। उसकी आवाज धीरे से कानों में आती रही सारी रात। रह रह कर मैं भी जवाब देती रही सारी रात। रह रह कर मैं भी जवाब देती रही सारी रात। क्या क्या कहा उसने, क्या क्या कहा उसने, ये सोच सोच कर गुनगुनाती रही सारी रात। कह डाली सारी बातें जो ना भी करनी थी। कह डाली सारी बातें जो ना भी करनी थी। सुबह की आगोश में देखा तो आंखें नम थी। कौन था वो, कौन था वो जो मेरे अंदर तक अपनापन घोल कर चला गया। जो मेरे अंदर तक अपनापन घोल कर चला गया। और कर डाली सारी बात, और कर डाली सारी बात। उसकी आवाज, उसकी वाणी, उसकी आवाज बहुत थी प्यारी। हल्की हल्की जैसे हो सुबह की खुमारी। उसकी आवाज वाणी बहुत ही थी प्यारी। हल्की हल्की जैसे हो सुबह की खुमारी। चली गई कानों में रस घोल कर, चली गई कानों में रस घोल कर। प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोल कर, प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोल कर। क्या वो फिर आएगा, क्या वो फिर आएगा, मुझको अपनी मधुर वाणी सुनाएगा। मुझको अपनी मधुर वाणी सुनाएगा। क्या वो फिर आएगा। It's so sweet. Beautiful. Thank you. Yes. Yeah, sweet ही ऐसे मधुर वाणी ही होनी चाहिए। जी, अरशद भाई साहब जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। ठीक है जी। जी साहब। हाँ जी, वाणी और आवाज, आवाज पे देखा कुछ अचानक निकल आया। सुनिए जी। जी। जा रहे हो तो चेहरा दिखाते जाओ। जा रहे हो तो चेहरा दिखाते जाओ। मरम्मत ही सही हाथ हिलाते जाओ। वाह, क्या बात। जा रहे हो तो चेहरा दिखाते जाओ। मरम्मत ही सही हाथ हिलाते जाओ। जाते जाते मुड़ के उसने दी आवाज। जाते जाते मुड़ के उसने दी आवाज। आओ आगे बढ़ के हाथ
मिलाते जाओ। आओ आगे बढ़ के हाथ मिलाते जाओ। फिर मिले ना मिले कुछ पता ही नहीं, फिर मिले ना मिले कुछ पता ही नहीं, इकरार मोहब्बत दोहराते जाओ। क्या दुख नहीं तुम्हें बिछड़ने का, क्या दुख नहीं तुम्हें बिछड़ने का, दो चार आंसू तो बहाते जाओ। क्या दुख नहीं तुम्हें बिछड़ने का, दो चार आंसू तो बहाते जाओ। हम भी रो देंगे देख के तुम्हें, हम भी रो देंगे देख के तुम्हें, फिर लौट आने का बहाना बनाते जाओ। हम भी रो देंगे दुख देख के तुम्हें, फिर लौट आने का बहाना बनाते जाओ। उन्हीं कदमों पे लौट आना है तुमने, इन्हीं कदमों पे लौट आना है तुमने, इसलिए न कश्तियां जलाते जाओ। कश्तियां जलाते जाओ। दूर तक जाते नजर न आ सको तुम, दूर तक जाते नजर न आ सको तुम, इसलिए खिड़की के पर्दे गिराते जाओ। दूर तक जाते नजर न आ सकोगे तुम, इसीलिए खिड़की के पर्दे गिराते जाओ। वही गजल जो पसंद थी तुम्हें मेरी, वही गजल जो पसंद थी तुम्हें मेरी, आज फिर तरन्नम से सुनाते जाओ। वही गजल जो पसंद थी तुम्हें मेरी, आज फिर तरन्नम से सुनाते जाओ। प्यार से जो पुकारा करते थे हमें, प्यार से जो पुकारा करते थे हमें, आज फिर उसी नाम से बुलाते जाओ। वाह क्या बात है। प्यार से जो पुकारा करते थे हमें, आज फिर उसी नाम से बुलाते जाओ। आखिरी शेर है, ऐसा ना हो कि तुम्हें भुला दें अरशद, ऐसा ना हो कि तुम्हें भुला दे अरशद, इतना ना तुम हमें सताते जाओ, इतना ना तुम हमें सताते जाओ। ठीक है जी। वेरी गुड। Yes, beautiful. Yes. So, thank you, Arshad भाई साहब। तो मंजीत भाई साहब, अब आप हमें कुछ अपने बारे में बताएं कि आपको आपकी पोएट्री क्या इसकी कोई इन्फ्लुएंस हुई आप में, चेंज हुई और कैसे हुई, जैसे आप यहाँ पर आए हैं इंडिया। आप इंडिया से तो सीधे नहीं आए ना, आप कहाँ से? जी मैं इंडिया से ही आया हूँ। अच्छा। आपने लैंडेड इमिग्रेशन लेकर के आया था बेस्ड ऑन अपना पढ़ाई लिखाई और एक्सपीरियंस के बेसिस पर जी। तो उन दिनों लैंडेड इमिग्रेंट्स का प्रोसेस थोड़ा सिंपल होता था आज के मुताबिक। तो बाकी तो मुझमें मैं ये मानता हूँ कि मुझमें ऐसी कोई खास काबिलियत थी नहीं, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। उसने हवा का झोंका ऐसा बदल दिया, रुख बदल दिया तो हम पहुंच गए। जी। नहीं, बहुत अच्छा। तो उसकी इन्फ्लुएंस आपकी पोएट्री पे कैसी रही कि जैसे वो आप वहां से आए? का क्योंकि मैं स्वभाव से संजीदा भी हूँ और थोड़ा खुश मिजाज भी हूँ। मैं मिक्स्ड बिहेवियर का इंसान हूँ जी। तो जब जरूरत होती है तो मैं हंसी ठट्टा भी कर लेता हूँ और वैसे जब एकांत में भी मैं रह लेता हूँ और चुप भी रह लेता हूँ। अच्छा। तो सिचुएशन के हिसाब से तब्दीली आ जाती है। जी। लेकिन आज मैं जितना आउटगोइंग हो गया हूँ, पहले ऐसे नहीं था। अपने लड़कपन में, अपनी जवानी में मैं बहुत शर्माया करता था और लड़कियों से मैं बात भी नहीं करता था। और फिर शादी वादी हो गई तो थोड़ा खुल गया मैं। जी। तो फिर सबके साथ उठना बैठना हो गया और सर्कल भी बहुत बन गया था। फिर बीच में मैं बीमार हो गया तो सर्कल कम हो गया। और अभी कोविड के ज़माने से कोविड ने हमारे लिए मतलब अधिकतर लोगों के लिए तो अच्छी खबर नहीं लेके आया,
लेकिन मेरे लिए डिस्गाइज बून बन के आया है। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया, आप लोगों का साथ मिल गया और अपनी मन की बातें करने का एक सौभाग्य मिल गया। तो इस तरह से मेरे लिए अच्छा ही हुआ। हाँ, मैं जन्म से कवि नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई मुहारत हासिल की है, क्योंकि मैंने इसमें कोई शिक्षा भी नहीं प्राप्त की है। लेकिन अपने जीवन के अनुभवों को एकत्र किया है, अपनी मन की बातों को साझा किया है और लिखते-लिखते सहजे-सहजे उसमें थोड़ा निखार आया है, लोगों ने प्रोत्साहन किया है, कुछ सुधार भी किया है उन्होंने। तो ये सब बातों को एकत्र करते-करते अब जाके मुझे लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं अपनी बात किसी के सामने रखने में अब थोड़ा काबिल हो गया हूँ। बस इतना ही कह सकता हूँ। तो ये आपकी पोएट्री में, आपकी कविताओं में झलकता है। थैंक यू जी। वाह, थैंक यू। तो ठीक है, अभी आप हमें एक दो और सुनाएं, थोड़ी अपनी रचनाएं प्लीज। एक मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी थी। जी। इस कविता का नाम है देर। हम्म। बस यूं ही बैठा था तो कुछ विचार मन में चल रहे थे जो इस प्रकार है कि कहीं देर ना हो जाए, हम्म। रूठों को आज ही मना लीजिए कि कल कहीं देर ना हो जाए। बाकी जरूरी काम आज ही निपटा लीजिए कि कौन जाने कि कल फिर ना आए। बाकी जरूरी काम आज ही निपटा लीजिए कि कौन जाने कि कल फिर ना आए। दिल में दबी हर ख्वाहिश आज ही जी लीजिए कि कल शायद फिर ना आए। हम्म। आज का प्यार आज ही बांट लीजिए कि कल कहीं बिखर ना जाए। वाह। आज कोई बात कर रहा है जरा सुन लीजिए कहीं कल चुप ना हो जाए। रूठों को आज ही मना लीजिए कि कल कहीं देर ना हो जाए। रूठों को आज ही मना लीजिए कि कल कहीं देर ना हो जाए। तो ये कविता मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में लागू होता है, क्योंकि प्यार मोहब्बत रूठना मनाना हर किसी के साथ चलता रहता है। Yeah. और लाजमी बात है कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे वाक़ये हैं। तो मैंने सोचा कि जिंदगी तो एक मुट्ठी भरे रेत की तरह है, जितनी भी कस के बांध लो फिर भी रेत निकल ही जाती है। तो मैंने बोला मुट्ठी खोल देते हैं, रेत तो वैसे भी निकल जाएगी वैसे भी निकल जाएगी। तो ये ख्याल आ गए तो मैंने दर्ज कर लिए कि भाई सबके साथ साझे करूंगा कि नाराजगी और तंगदिली का यहाँ कोई काम नहीं है। मन खोल दीजिए, कोई दूसरा का इंतजार मत कीजिए कि वो खोलेगा, खुद ही खोल दीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको निजी को होना है। देखिए कैसे मुस्कुराहट छा जाएगी, कैसे मन हल्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कविता लिखी है। शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोभना जी, आप कुछ सुनाएंगे प्लीज। श्योर, मैंने एक कविता लिखी है। शोभना जी भावुक हो गए। नहीं नहीं, मैं साथ में काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं आग हूँ, मैं आग हूँ भड़कती हूँ, मैं आग हूँ भड़कती हूँ, मैं ठंड हूँ सनकती हूँ, मैं ठंड हूँ सनकती हूँ। मैं पानी की शीतलता, मैं पानी की शीतलता, मैं पत्थर पर भी खनकती हूँ। मैं आस हूँ, मैं बूंद हूँ, मैं आस हूँ, मैं बूंद हूँ, मैं जोर से भी बरसती हूँ, मैं जोर से भी बरसती हूँ। मैं मंद मंद छाया हूँ, मैं मंद मंद छाया हूँ, मैं सूर्य धूप से भी कड़कती हूँ, मैं सूर्य धूप से कड़कती हूँ। मैं हरी भरी धरती पर,
मैं हरी भरी धरती पर मैं फूलों सी महकती हूँ, मैं फूलों सी महकती हूँ। मैं दर्द से कुर्लाती हूँ, मैं दर्द से कुर्लाती हूँ। मैं खुश हो चहकती हूँ, मैं खुश हो चहकती हूँ। मैं सूखी माटी रोती हूँ, सूखी माटी रोती हूँ। मैं बादलों को तरसती हूँ, मैं बादलों को तरसती हूँ। मैं घनघोर घटा भी हूँ, मैं घनघोर घटा भी हूँ। मैं बिजली सी चमकती हूँ, मैं बिजली सी चमकती हूँ। मैं सुखद पुरवैया, मैं सुखद पुरवैया। मैं कहर भी हूँ, मैं कहर भी हूँ। मैं कण कण में लहराती हूँ, मैं कण कण में लहराती हूँ। मैं गुनगुन करती नदियां हूँ, मैं गुनगुन करती नदियां हूँ। मैं मधुर गीत गाती हूँ, मैं मधुर गीत गाती हूँ। मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ। मैं प्रलय सा नाचती हूँ, मैं चुप हूँ, मैं शांत हूँ। मैं प्रलय सा नाचती हूँ। मैं तहस नहस कर देती हूँ, मैं तहस नहस कर देती हूँ। एकांत हूँ, फिर मैं ठहर जाती हूँ, फिर मैं ठहर जाती हूँ। मेरे से हर जीव बसता है, मेरे से हर जीव बसता है, रोता है, हंसता है। मैं हर खेल कर जाती हूँ, मैं हर खेल कर जाती हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन? बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये मैं एक मैंने मिनट में आया, अभी मुझे वॉशरूम जाना है। मोनिका जी जी लास्ट मंथ लिखी थी ये। और हमारे यहाँ 3-4 मीटिंग्स ऐसे होती हैं सीनियर्स की और दूसरी होती हैं, तो वहां जाके मैं 2-3 बार बोल के आई। द लास्ट टाइम आई स्पोक दिस, बिलीव मी, नो वर्ड ऑफ लाई, इमीडिएटली 3-4 बार मैं बोल चुकी। इमीडिएटली आफ्टर इतना तूफान आया, इतना तूफान आया, सारा तहस नहस हो गया। और मेरी फ्रेंड बोलती अब बोल और बोल। पहली बार। ओह माय गॉड, सच्ची में? हाँ सच्ची में मैं बोल के आई हूँ। और दूसरे दिन इतना तूफान, ओह माय इतने गॉड। पेड़ टूटे, इतना कुछ हुआ। मैंने कहा माफ कर दे प्रकृति माँ, मैंने तो ऐसे ही। सही बात है। मेरी फ्रेंड ने क्यों छेड़ा मुझे, कहती और बोल, और कुछ लिखना रह गया बाकी। हाँ वो भी लिखो और बोलो। बहस बहस कर जाती हूँ, सब कुछ कर जाएगी। जी। अभी मुझे इमरजेंसी ब्रेक लेना पड़ा। ठीक है, तो अभी अरशद भाई साहब पता नहीं कहाँ है, तो आप जब भी आना चाहें। तो मीन टाइम आज हमें अपनी कुछ और रचनाएं, क्योंकि आप हमारे सबसे अच्छा आ गए भाई साहब, अरशद भाई साहब, ठीक है जी, ना कुछ पेश करें। अभी इन्होंने क्या नाम है, रणजीत सिंह ने सुनाया है अपने देश के मुतालिक, तो हमें अब देश की याद दोबारा आ गई जी। हर वक्त ही आती रहती है। जितना दूर हो रहे हैं, जितना यहाँ रह रहे हैं, मुल्क ज्यादा याद आ रहा है। सही। हाँ, वो हमारी जन्म धरती है, कैसे भुला सकते हैं। तो सुने जी। अब भी तरसता हूँ मैं मुल्क जाने को, अब भी तरसता हूँ मैं मुल्क जाने को और फिर न वापस आने को। हाँ जी, अब भी तरसता हूँ मैं मुल्क जाने को और फिर न वापस आने को। क्यों, क्या वजह है? तन्हाई तन्हाई और खौफ तन्हाई, तन्हाई
तन्हाई और खौफ तन्हाई, बस यही कुछ बचा है बताने को। क्योंकि इस उम्र में तो बच्चे तो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, इंसान अकेला रह जाता है। तन्हाई तन्हाई और खौफ तन्हाई, बस यही कुछ बचा है बताने को। ज़हनी तौर पे अज़ियत दे रखी है जिसने, ज़हनी तौर पे अज़ियत दे रखी है जिसने, उधेड़ के रख दूं ऐसे ताने बाने को, उधेड़ के रख दूं ऐसे ताने बाने को। अब भी याद आती हैं वो महफिलें यारों की, अब भी याद आती हैं वो महफिलें यारों की। तन्हाई दौड़ती चली आती है मुझे सताने को। लोग कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं वहां के, लोग कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं वहां के, मगर करोड़ों रहते हैं जिंदगी बिताने को, मगर करोड़ों करोड़ों रहते हैं जिंदगी बिताने को। ये दयारे गैर नहीं बन गया है मेरा भी। अब कनाडा को हम ये नहीं कह सकते कि ये दूसरों का मुल्क है, ये अब हमारा मुल्क है। ये दयारे गैर नहीं बन गया है मेरा भी। दो माएँ हैं तैयार मुझे गले लगाने को, ये भी धरती माता है। दो माएँ हैं तैयार मुझे गले लगाने को। ज़हन सोच के जब घबरा जाता है बहुत, तो दिल उछल जाता है इसे समझाने को। सब अपनों ने लगा लिए हैं डेरे दूर, सब अपनों ने लगा लिए हैं डेरे दूर। मैं भी कोशा हूं आशियाना बचाने को। कोई आया था मुझे हौसला दिलाने को, खुद भी रो पड़ा अपनी बीती सुनाने को। कोई आया था मुझे हौसला दिलाने को, खुद भी रो पड़ा अपनी बीती सुनाने को। यही सोच सोच के सिधार जाएंगे मुल्क अदम अगले जहां। यही सोच सोच के सुधार जाएंगे मुल्क अदम। भूल जाएंगे लोग मेरे फिसाने को, भूल जाएंगे लोग मेरे फिसाने को। सबकी है ये कहानी सरे महफिल कहता हूं, ये सिर्फ मेरी नहीं आप सबकी है। सबकी है ये कहानी सरे महफिल कहता हूं। लगता है तीर लग गया है निशाने, लगता है तीर लग गया निशाने को। मैंने जो सोचा सोचते होंगे आप भी, है जी शोभना जी। मैंने जो सोचा सोचते होंगे आप भी। एक तीली चाहिए दिया जलाने को। मैंने जो सोचा सोचते होंगे आप भी। एक तीली चाहिए दिया जलाने को। जिंदगी एक बेघर परिंदे जैसी है, जिंदगी एक बेघर परिंदे जैसी है। कई बार की है समाजत, है ना। जिंदगी एक बेघर परिंदे जैसी है, जो ढूंढ रहा हो अपने ठिकाने को। जिंदगी एक बेघर परिंदे जैसी है, जो ढूंढ रहा हो अपने ठिकाने को। कई बार की है समाजत शरीके सफर से, है जी। कई बार की है समाजत शरीके सफर से, मगर वो नहीं चाहिए वापस जाने को। कई बार की है समाजत शरीके सफर से,
मगर वो नहीं तैयार वापस जाने को। मैं आप लोगों के मतलब नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन जाना चाहते हैं, लेकिन अक्सरियत की बीवियां वापस नहीं जाना चाहती, कहती है यहाँ मौज लगी हुई, क्या करना है वापस जा। तो इसीलिए मैंने लिखा है, कई बार की है समाजत शरीके सफर से, मगर वो नहीं तैयार वापस जाने को। मैं रास्ता भूल के आ निकला हूँ यहाँ, रास्ता भूल के आ निकला हूँ यहाँ, सब कुछ खोकर तरसता हूँ कुछ पाने को। मैं रास्ता भूल के आ निकला हूँ यहाँ, सब कुछ खोकर तरसता हूँ कुछ पाने को। आखिरी शेर है, कितने चेहरों पे छा गई है अफसुर्दगी। सबको वतन याद आ गया होगा। कितने चेहरों पे छा गई है अफसुर्दगी, अरशद माजरत खा है आपका दिल दुखाने को। वाह क्या बात। कितने चेहरों पे छा गई अफसुर्दगी, अरशद माजरत खा है आपका दिल दुखाने को। ठीक है जी, वाह जी। जी जी, तो ये बात है। ये बहुत ही बढ़िया, सही कहा आपने जी। Okay. बहुत बढ़िया बोलते हो आप भाईजान। जी मेहरबानी। बस तो जी। सुनने वाले अच्छे हो ना, जो समझते हो, तो बात इसका फर्क पड़ता है, फिर ही मिलती है, जो समझ जाए क्या हो रहा है। संगत का असर बहुत होता है जी। जी जी। तो मैं अभी कोशिश करती हूँ, ये मेरी एक बहुत ही पसंदीदा कह लें एक क्योंकि इसमें वो पुकार है, तो मैं इसलिए उसको सुना रही हूँ। तो ये इसका हेमंत कुमार की गाई हुई है, छोटी सी नज़म कह लें या गजल कह लें, ठीक है। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। पुकार लो, ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है। तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। होंठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, तुम्हारा इंतजार है। तुम पुकार लो, दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से, हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से। रात ये करार की बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है। तुम पुकार लो, तुम
पुकार लो। Very good. Thank you. So now back to you, Manjeet ji. पिछले कुछ दिनों में मैंने Mhm. थोड़ा सा लिखा था, तो वो मैं सुना देता हूँ। जी। हिसाब, Mm. कौन कितना हिसाब रखे, किसने कितना है दिया, Mhm. और किसका कितना है बकाया। कौन कितना हिसाब रखे, किसने कितना है दिया, और किसका कितना है बकाया। उसने सीधा हिसाब है बनाया। सही। उसने सीधा हिसाब है बनाया, सबको खाली हाथ है भेजा, और खाली हाथ ही है बुलाया। Very good. सबको Very good. खाली हाथ है भेजा, और खाली हाथ ही है बुलाया। कौन कितना हिसाब रखे, किसने कितना है दिया, और किसका कितना है बकाया। तो ये Mhm. भी हम सब पर लागू होता है, जी। क्योंकि लेन देन चलता रहता है। हम्म। तो एक दिन बस ऐसे ही ख्याल आ रहा था कि किसी का लेना है, किसी का देना है। फिर मन में ख्याल आया, क्या मूर्खता कर रहा हूँ, क्योंकि आया भी खाली हूँ और जाऊंगा भी खाली। सही। तो फिर किस बात का हिसाब रखना है। Mhm. तो अपना तो कुछ लेकर नहीं आए, ना ही कुछ लेकर जाएंगे, जी। तो फालतू की टेंशन ले रखी है। Mhm. छोड़ दिया सब कुछ, तो ठीक है, हाँ। जैसे है सब ठीक है, बढ़िया। या बस ऐसे ही सहजता में ही जीवन गुजर जाए। तो आप जब पोएट्री लिखते हैं तो आप कोई आपकी विशेष ऐसी है कि डू यू हैव एनी फेवरेट, एनी पर्टिकुलर प्लेस और एनवायरनमेंट, एम्बियंस और एनीथिंग? कुछ चीजें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। सबसे हम्म। पहले जब मैं लड़कपन में था ना, तो सबने नाम सुना है जनाब मिर्जा गालिब साहब का। जी। तो मैं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ना ही मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं शेरों को उनके शेरों के वजन को उठा भी पाऊँ। हम्म। लेकिन मेरे लड़कपन में एक शेर उनका मेरे हिस्से आया, हम्म। जो मैं अक्सर, वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं अक्सर उसको पढ़ता हूँ। तो आज मौका है तो मैं पढ़ देता हूँ जी। कि वो आए मेरे मजार पर, दो फूल चढ़ाकर चले गए। हम पहले से ही दबे हुए थे, वो और दबा कर चले गए। यही मेरा पहला और आखिरी शेर है जनाब मिर्जा गालिब साहब का, जो मैं जुबानी मुझे याद है, जो मुझे बहुत पसंदीदा है, हम्म। और जो मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ और समझता भी हूँ। इसके अलावा उनके अनगिनत शेर हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं सच मानता हूँ कि मैं वो वजन उठा नहीं पाऊंगा, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। तो सही। जाने अनजाने में मैं उनको शेर और शायरों की दुनिया में अपना गुरु मानता हूँ, जी। हालांकि मैंने उनसे सीखा कुछ भी नहीं है। हम्म। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि मैं अपनी दादी के उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ भी झलकता है, जी। जो जैसे आप संस्कारों की बात करते हैं, तो जी। मुझे में संस्कार जो पाए गए हैं सब मेरी दादी के दिए हुए हैं। Wow. Nice. तो Very उनके good. जीवन का बहुत प्रभाव है मेरे आचरण में, उठने में, बैठने में, मेरे स्वभाव में, हर चीज में। या कह सकते हैं उनका आशीर्वाद रहा है मेरे साथ। Mhm. और तीसरा और आखिरी, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो
ना केवल मेरी कविता बल्कि मेरे अस्तित्व, मेरी होंद, जो कुछ मैं हूँ उसमें झलकता है। और वो है जो प्रभाव, जो सीख मैं लेता हूँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से, वो अनपैरेलल है। वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ ये कह सकता हूँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो स्थापना है वो एक कविता के रूप में हुई है। और क्योंकि सारी लिखती कविता के रूप में है तो उसको पढ़ते पढ़ते अपनी लिखने की क्षमता में सुधार आया है, अपने सोचने की क्षमता में सुधार आया है, अपनी प्रस्तुति की क्षमता में सुधार आया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उसका योगदान या उसकी छत्र छाया में मैं प्रफुल्लित हो पाया हूँ। तो ये 3 मुख्य पिलर कह सकते हैं मेरे जीवन में, जिनके जरिए जो भी मैं आज हूँ, अच्छा बुरा, ये सब इनकी देन है। शुक्रिया। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा। कई बार कि हम पर इन्फ्लुएंसेस होती हैं, हम कई बार जान नहीं पाते हैं कि क्योंकि हम उन लोगों में इतना घुले मिले से होते हैं, लेकिन जब रिफ्लेक्ट करो तो ध्यान में आता है कि हम कितने ही, जैसे कि मैं भी सोचूं तो मेरे लिए तो हर एक बंदा एक गुरु है क्योंकि हर बंदे से आप प्रभावित हो जाते हो, है ना कुछ तो उनकी इन्फ्लुएंस होती ही है ना। तो दैट्स नाइस। तो और सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस तो घर से ही आती है, बुजुर्गों की हो, संस्कार वही, सबसे बेहतर संस्कार वही होते हैं जी। तो और प्रस्तुति है मेरे पास छोटी सी। जी ये विषय सबको प्यारा लगता है क्योंकि ये विषय है माँ जी। और माँ शब्द अपने आप में जितना छोटा है उतना ही विशाल भी है। इस एक शब्द में क्या कुछ नहीं पाया जाता, कईयों की तो सारी दुनिया समाई जाती है। इसीलिए माँ 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 माँ, इन शब्दों में सारी दुनिया है समा जाती, जो दुनिया नहीं वो माँ है कर जाती। माँ मोहब्बत, माँ इबादत, माँ केवल माँ ही कर पाती। माँ माँ माँ, इन शब्दों में सारी दुनिया है समा जाती, इन शब्दों में सारी दुनिया है समा जाती। वेरी नाइस। ओके, ठीक है, देखते हैं अभी और एक जुड़े हैं हमसे। चलिए, उन जब तक वो जुड़ते हैं मैं आपको एक छोटी सी सुनाती हूँ कविता। तो यह है सोने का पिंजरा। पहले मैंने लिखी थी, सुनाई थी, थोड़ी छोटी थी लेकिन उसी को लंबा किया हुआ है मैंने। अच्छा। तो ये है, जो प्यार में हो कैद वो सोना है, जो प्यार में हो कैद वो सोना है, जहां प्यार हो कैद वो पिंजरा है। जो मन से निकले वचनों का अभिनंदन करे वो सोना है, जहां चंद बोलों की ही इजाजत हो वो पिंजरा है। जिन निगाहों पर हया का पर्दा हो वो सोना है, जिन निगाहों पर हया का पर्दा हो वो सोना है, जहां आंखों पर घूंघट खींच दिया जाए वो पिंजरा है। और शुरू से कहती, जो प्यार में हो कैद वो सोना है, जहां प्यार हो कैद वो पिंजरा है। जो मन से निकले वचनों का अभिनंदन करे वो सोना है, जहां चंद बोलों की ही इजाजत हो वो पिंजरा है। जिन निगाहों पर हया का पर्दा हो वो सोना है, जहां आंखों पर घूंघट खींच दिया जाए वो पिंजरा है। जो मन और कदम मानवता पर निश्चल रहें वो सोना है, जो मन और कदम मानवता पर निश्चल रहें वो सोना है, जहां धर्म के ठेकेदार खौफ को मन में कुरे दें वो पिंजरा है। जो सीमा स्थापित करे लक्ष्मण रेखा की वो सोना है,
जो सीमा स्थापित करे। लक्ष्मण रेखा की वो सोना है, जहां लक्ष्मण रेखा खींची जाए वो पिंजरा है। जो उड़कर शाम को घर लौट आए वो सोना है, जहां पंख काटकर ना उड़ने दिया जाए वो पिंजरा है। वेरी गुड, वेरी एक नाइस। मिनट, मेरा लास्ट वाला रह गया, मैं वो बीच में, याकूब जी ज्वाइन कर रहे हैं अभी। ओके, सो जो उड़कर शाम को घर लौट आए वो सोना है, जहां पंख काटकर ना उड़ने दिया जाए वो पिंजरा है। शब्दों के बाण मीठे सहज तसव्वुर से सोना मानकर चलाएं। जो मन को तलवार भांति काट दें वो अमानवता का पिंजरा है। वेरी गुड, Thank you. नाइस, वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइस। थैंक यू। तो अभी देखें हमारे से जो जुड़े हैं। याकूब साहब, हाँ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस नमस्कार हम जी। ठीक है। नमस्कार, सलाम, आदाब। माफ हेलो। कीजिएगा, थोड़ा लेट जुड़ा हूँ। हाँ हाँ दरअसल थोड़ा स्वास्थ्य क्या का आप पाया स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टायर्डनेस थी, तो जी। सोचा हूँ। और हम्म, अभी वापस क्या जी, मंजीत सिंह जी आज के विशेष गेस्ट हैं हमारे, तो उनका स्वागत है हमारी तरफ भाई से। साहब, आप लिबरल पार्टी के कैंडिडेट हो क्या? नहीं नहीं, हम लिबरल तो नहीं है। ये लिबरल अभी नहीं है, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, लिबरल मैं तो सुन है, रहा हूँ लिबरल पार्टी नहीं, लिबरल है। दरअसल ये मुझे वहां से बांग्लादेश की भी है ना, वर्कर्स पार्टी ने ही दिया था। जब मैं अभी गया था तो वहां से उन्होंने ये हमें गिफ्ट दिया था कि भाई ये कलर आपको अच्छा लगेगा। मैं कहा ठीक है, जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। ये तो तो थोड़ी कूड़ों का कलर है। जी। ये मैंने कनाडा में भी लिबरल का यही है रंग, हाँ, लाल। ये तो पूरी दुनिया में जो लिबरल का जो है रेड ही है ना? लाल सलाम जिसको बोलते हैं, रेड सैल्यूट, तो यही है ना? जी। लाल सलाम। ठीक है, नहीं आपका बहुत बहुत स्वागत है याकूब जी। तो ठीक है, आप हमें सुनाएं कुछ प्लीज। मैं आते ही सुना दूं। आते मैंने भी याद नहीं किया। नहीं, आप जाते सुना रहे, कोई बात ठीक है, आप हाँ, हाँ, आराम से रहे। तो शोभना जी, तब तक शोभना जी सुनाती हैं। आपने कहा था कि आवाज, जी जी जी। मैं आपको आवाज पे सुनाती हूँ गाना। हम्म। अरशद भाईजान, ये हाँ आपकी जी, है। हाँ जी, सुनिए जी। जी जरूर। आवाज दे कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, दुनिया मेरी जवां है। आबाद दिल में मेरे उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है, आ, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है, दुनिया
मेरी जान है, किस्मत पे छा रही है, क्यों रात की स्याही किस्मत पे छा रही है, क्यों रात की स्याही वीरान है मेरी नींदें, तारों से ले गवाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है, दुनिया मेरी बेदर्द आसमां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है। थैंक यू। क्या बात, आपने तो समा बांध दिया। आवाज कहा मैंने सुना दिया। बहुत खूब। You are the nightingale of our group. Yes. थैंक यू, थैंक यू। Yes. Yes. अब यूट्यूब जी को कहे वो तैयार हो जाए। तो तैयार होने चले गए। हाँ, तैयार हो जा। Beautiful. Yes. मुझे लगता है वो लिबरल पार्टी को छोड़ के एनडीपी में चले जाएगा। सही है। जी, मैं भी चलिए। अभी टेस्ट करता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा। चलिए, जब तक आते हैं। That was beautiful. मैं एक और कोशिश करती हूँ, ठीक है? तब तक आप तैयार हो जाएं याकूब जी। जी, तैयार हैं क्या? बस ठीक है। आपके बाद में। हाँ, ठीक। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे,
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, बहुत खूब। हम सोच रहे थे आप पार्टी बदली करने चले गए भाई साहब। जी जी यही है, इनकी आवाज को सुन रहे थे अच्छा, तो इन्हीं की आवाज पे जो आपका मौजू आवाज है, तो पहला जो मेरी दो लाइनें जो मुझे बहुत ही पसंद है कि किसी ने मुझको मेरे नाम से पुकारा है, किसी ने मुझको मेरे नाम से पुकारा है, और यकीनन ये गुमा भी बहुत बड़ा सहारा है, यकीनन ये गुमा भी बहुत बड़ा सहारा है। और बदल गए कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता, बदल गए कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता, अब तो अपना भी हक बनता है। और जवानी की दुआ लड़कों को नाहक लोग देते हैं, यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर। और न जाने किसने पढ़ी है मेरे हक में दुआ, न जाने किसने पढ़ी है मेरे हक में दुआ, आज तबीयत में जरा सा आराम है। तो ये सब ये आवाज के ही इनडायरेक्ट फॉर्म है। और बेशक तुम्हें गुस्सा करने का हक है मुझ पर नाराजगी में कहीं ये मत भूल जाना कि हम तुमको बहुत लाइक करते हैं। तो चूंकि आज मैं बहुत ज्यादा एक तरह से आवाज के लिए प्रिपेयर नहीं था, लेकिन सही है कि अगर कोई सदा नहीं है, आवाज नहीं, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आज हम हमारे स्पेशल गेस्ट है मंजीत सिंह जी से कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं काफी लेट जुड़ा हूँ ना, इसलिए आपसे सुनने का। जी जी ठीक है, फिर मैं 2-3 रचनाएं एक साथ आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। जी जी आदाब। तो हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक घर तो बनाए। तो ये कविता जो मैं, इसका शीर्षक है मकान, और मेरी कोशिश ये है कि मकान और घर में जो फर्क है वो सामने उभर के आए। तो पेश है मकान। मकान तो कोई भी बना लेता है, मकान तो कोई भी बना लेता है, साज और संवार लेता है, पर हर मकान घर नहीं होता। वही मकान घर है होता, जहाँ मन का सुकून है होता। वही मकान
घर है होता, जहाँ मन का सुकून है होता। जिस मकान से यादें हैं जुड़ी होती, उस घर में एक कड़ी है जुड़ी होती। इस कड़ी से ही परिवार है बनता, तब जाकर मकान घर है बनता। तब जाकर मकान घर है बनता। मकान तो कोई भी बना लेता है, मगर मकान को घर हर कोई नहीं बना लेता है। मगर मकान को घर हर कोई नहीं बना लेता है। ये कला हर किसी को नहीं है आती, और जिनको है आती उनको मकान की ईंटों की कीमत नहीं, घर की सुगंधी है भाती। और जिनको है भाती उनको मकान की ईंटों की कीमत नहीं, घर की सुगंधी है भाती। मकान तो कोई भी बना लेता है, साज और सवार लेता है, पर हर मकान घर नहीं होता। वही मकान घर है होता, जहाँ मन का सुकून है होता, जहाँ मन का सुकून है होता। बेशक। तो एक और छोटी सी, मैं 2 कविताएं और पढ़ूंगा अभी, अगर इजाजत हो तो। जी बेशक, इरशाद। एक है देन। इस कविता में खुद ही बयान किया है कवि ने कि भाई हम तो बहुत कुछ मांगते हैं, तो किसी ने ये भी मांग लिया देना, या दे दीवानगी या दे तौफीक, जो भी दे या ना दे। या दे दीवानगी या दे तौफीक, जो भी दे या ना दे, मगर देना ये सीख, हंसते हंसते जी रहे हैं हम, हंसकर मरना भी सीख। हंसते हंसते जी रहे हैं हम, हंसकर मरना भी सीख। तो ये छोटा सा पैगाम था, पता नहीं अगर आपको भाया तो मेरी किस्मत। नहीं अच्छा, देखो ये जो घर का जो आपने बताया, तो घर जो होता है वो कोई ईंट गारा रेती सीमेंट पत्थर का घर नहीं होता है। घर जो होता है इंसानों से होता है। वो तो एक स्ट्रक्चर है, मकान जिसको हम बोलते हैं, कि उसमें रहने वाले लोगों से ही घर बनता है। बाकी तो आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, तो सही है। लोगों के आपसी प्यार स्नेह मोहब्बत जो पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, उसी से वो घर बनता है। बाकी तो स्ट्रक्चर तो आप बड़े बड़े खड़े कर दीजिए। अभी आप देखेंगे बड़े बड़े आलीशान महल हैं जो कि पुराने हो चुके, जिनमें कोई रहने वाला नहीं है, तो हम उनको फिर मकान नहीं कहते हैं। तो मकान जो घर बनता है, तो घर उनमें रहने वाले लोगों से बनता है। तो सही फरमाया आपने। तो आखिरी पेशकश, कागज के फूल। या तुम साथ चले गए, कहीं कट गए? भाई साहब आपका कनेक्शन कट गया। आपकी आवाज नहीं आ रही मोनिका जी। मैंने कहा वो फ्रीज हो गए, सॉरी। हाँ लेकिन अभी आ रही है है। अभी, या चलो फिर मैं आगे पढ़ कनेक्शन। दूं या वेट करूं उनका? ठीक है, अगर आप इंतजार करना चाहो तो हाँ ठीक है। आप पर है, इट्स अप टू यू। या अभी तो शोभना जी भी तो। अरशद, हाँ अरशद भाई साहब, या वो मेरे ख्याल में दोबारा से जुड़ेंगे। हाँ अभी जुड़ रहे हैं एक्चुअली। वो आप था ना, हाँ हाँ वो थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था। हाँ इंटरनेट की हाँ, प्रॉब्लम सही, तो अनस्टेबल हो गया, तो मैं मोबाइल से चला रहा हूँ। ठीक है। बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। तो बस यही था। तो अब अरशद भाई साहब से भी सुनना चाहिए, से भी काफी दिनों बाद मुलाकात। हाँ चलिए आप पहले बोल दें, फिर अरशद भाई साहब, फिर हम आखिर पे फिर से आते हैं जी। आज किया है, आज भी वही याद लिए बैठे हैं, आज भी वही याद लिए बैठे हैं, दिले मुस्तर को आबाद किए बैठे हैं। आज भी वही याद लिए बैठे हैं, दिले मुस्तर को आबाद किए बैठे हैं। जिंदगी चल रही है खामोश नदी की तरह,
जिंदगी चल रही है खामोश नदी की तरह और हम लंगर अंदाज हुए बैठे। तुम नहीं हो तो बहुत फर्क पड़ता है, तुम नहीं हो तो बहुत फर्क पड़ता है, मगर दिल को तसल्ली दिए बैठे। तुम नहीं हो तो बहुत फर्क पड़ता है, मगर दिल को तसल्ली दिए बैठे हैं। जब भी चाहें बंद कर लेते हैं आंखें, जब भी चाहें बंद कर लेते हैं और तसव्वुरे जाना किए बैठे हैं, और तसव्वुरे जाना किए बैठे हैं। कोई तो आ जाएगा रात के पिछले पहर, कोई तो आ जाएगा रात के पिछले पहर, मंडेर पे रखे दिए बैठे हैं, दिए बैठे हैं। कल की यादें हैं सरमाया अपना, कल की यादें हैं सरमाया अपना, कल्बो जहन में जखीरा किए बैठे हैं। कल की यादें हैं सरमाया अपना, कल्बो जहन में जखीरा किए बैठे हैं। अपनी यादों के सहारे बिता दी जिंदगी अपनी, अपनी यादों के सहारे बिता दी जिंदगी अपनी, सद शुक्र के सहारा लिए बैठे, सद शुक्र के सहारा लिए बैठे। आखिरी शेर है, तुमने कहा था मुझे भूल ना जाना अरशद, तुमने कहा था मुझे भूल ना जाना अरशद, तुझको नहीं खुद को भूले हुए बैठे, तुझको भूले हुए बैठे। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया। अर्शद भाई समंदर के अंदर से मोती निकाल के लाते हैं, वैसे लाते हैं। हाँ भाईजान शुक्रिया। जरा पहले आ जाते तो दाद ज्यादा मिल जाती। जी 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 थोड़ा सा मैं हो गया। हाँ जाना ही हमारे लिए अच्छा है, रौनक लग गई है। और आपका जो मजाइया शेर होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं जो बीच में। हाँ बस जी रौनक लगा रखी है, बस क्या किया जाए। तो जब बारी आएगी इजाजत होगी तो कुछ और पेश कर देंगे जी। नहीं एब्सोल्युटली ठीक है। सुनो जी, वाशी दरिंदों से भी बदतर है इंसान, अब जो हालत हो गई है लोगों की। वाशी दरिंदों से भी बदतर है इंसान, पाबंदियों से ही आदमी इंसान होता है, पाबंदियों से ही आदमी इंसान होता है। नेकी और बुराई रख दी गई है सरिश्त में, नेकी और बुराई रख दी गई है सरिश्त में, बुराई हो जाए गालब तो शैतान होता है, बुराई हो जाए गालब तो शैतान होता है। राह रास्त पे रहे तो काबिले तकलीद होता है, बिना इंसानियत भला कहाँ इंसान होता है। क्या बात है। भला कहाँ इंसान होता है। ज़मीन भी मुंतज़िर है कब आएगा इसके अंदर, जो आपने बात कही थी ना वही मैं दोहरा रहा हूँ अपना मजीद साहब। जिंदगी ज़मीन भी मुंतज़िर है कब आएगा इसके अंदर, ज़मीन पे बोझ आंधी और तूफान होता है, ज़मीन पे बोझ आंधी और तूफान होता है। दिलों में जो घर कर जाए वो अजीम इंसान होता है। वाह क्या बात है। घर कर जाए वो अजीम इंसान होता है, दुनिया में हर शख्स उसका कदरदान होता है, कदरदान होता है। दिलों में जो घर कर जाए वो अजीम इंसान होता है, दुनिया में हर शख्स उसका कदरदान होता है। अच्छा इंसान अमर हो जाता है ता कयामत, लोग याद करते रहते हैं मर भी जाए तो। अच्छा इंसान अमर हो जाता है ता कयामत, दान में गुल हो तो गुलदान होता है, दान में गुल हो तो गुलदान होता है। नाम से नहीं
काम से नाम होता है इंसान का, जी जी, नाम से नाम होता है, काम से ही पहचान होता है। बिना काम और नाम के तो हैवान होता है। वाह जी वाह। बिना नाम से नहीं, काम से नाम होता है इंसान का, बिना काम और नाम के तो हैवान होता है। बस इतनी सी एहतियात की जरूरत है लोगों, बस इतनी सी एहतियात की जरूरत है लोगों, देखा जाए किस बात में नफा या नुकसान होता है। होता है। बस इतनी सी एहतियात की जरूरत है लोगों, देखा जाए किस बात में नफा या नुकसान होता है। नुकसान होता है। अपनी शेर है, अरशद खुद रा फजीयत दीगरा रा नसीहत मकुन। ये फारसी का शेर है कि अरशद दूसरों को नसीहत कम कर, खुद अपने आप में देख। वाह जी, अरशद खुद रा फजीयत दीगरा राम नसीहत मकुन, अच्छे अमल से ही बाकी नामो निशान होता है। निशान होता है। वाह अच्छे वाह। अमल से ही बाकी नामो निशान होता है। होता है। ठीक है भाई साहब, बहुत खूब। आज पता चला हमें असरत क्या होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। सही, हाँ जी, ये बहुत अच्छा, थैंक यू। अभी पेश करूं कागज के हाँ फूल। जी जी, ओह आई लव दैट वन, यस अच्छा मोनिका जी, जी। मोनिका जी मैं थोड़ा इजाजत चाहूंगा, मेरी 7:30 बजे यहाँ पर दूसरे मंथ जो मीटिंग है अच्छा वो अच्छा, ठीक लिबरल है, पार्टी वाली, तो मैं उस पर जुड़ तो सभी से इजाजत चाहूंगा मैं। ठीक है जी, ठीक है अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। भाई साहब ओके, आने के लिए हाँ जी जी जी, अल्लाह लाल सलाम जिंदाबाद। जी। तो ठीक है, मैं अर्शद भाई साहब आपको म्यूट कर रही हूँ अभी के लिए, तो ठीक है आप पेश करें प्लीज। मैं शोभना जी की वेट कर रहा हूँ, कह रहे अच्छा अच्छा, ठीक ठीक थे ठीक, के आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलो कैप्टन साहब आ गए, इजाजत है कैप्टन साहब। जी, शोभना जी आप म्यूट पर हैं, हम सुन नहीं पा रहे। Yes, go ahead, go ahead, go ahead. Yes. कागज के फूल, कागज के फूल खिला नहीं करते, और जो फूल खिला नहीं करते वह फूल असलियत में मिला नहीं करते, और जो फूल खिला नहीं करते वह फूल असलियत में मिला नहीं करते, कागज के फूल खिला नहीं करते। कागज के फूलों में सुगंधी नहीं होती, और जिन फूलों में सुगंधी नहीं होती उन फूलों में जिंदगी नहीं होती, कागज के फूलों में सुगंधी नहीं होती। कागज के फूलों में रंग अनेक है होते, मगर उन रंगों के कोई ढंग नहीं है होते, और जिन फूलों में ढंग नहीं है होते उनका कोई संग नहीं है होते। कागज के फूलों में रंग अनेक है होते, मगर उनके संग नहीं है कोई होते। कागज के फूल मुरझाया नहीं करते, और जो फूल मुरझाया नहीं करते वो उस दुनिया में पाया नहीं करते। कागज के फूल मुरझाया नहीं करते, कागज के फूल खिला नहीं करते, और जो फूल खिला नहीं करते वह फूल असलियत में मिला नहीं करते। कागज के फूल खिला नहीं करते, कागज के फूल खिला नहीं करते। Very good. Very nice. थैंक यू जी। Very nice. अभी मैंने पीछे बहुत सारी लिखी थी लेकिन सुनाने का मौका नहीं मिला। सोच रहा हूँ कौन सी पढ़ूं कौन सा ना पढ़ूं।
हाँ, ये वाला शायद मुझे याद नहीं मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। शायद अरशद भाई साहब को ये ज्यादा पसंद आएगी। वतन। और कहीं जाकर वो खुशी मिलती नहीं जो वतन में आकर। और कहीं जाकर वो खुशी मिलती नहीं जो वतन में आकर। और किसी फिजा में वो खुशबू मिलती नहीं जो वतन में आकर। और किसी फिजा में वो खुशबू मिलती नहीं जो वतन में आकर। और कहीं दिखता नहीं वो अपनापन जो वतन में आकर। सारी दुनिया देख ली वतन से जाकर। वो सुकून कहीं और मिलता नहीं जो वतन में आकर। सारी दुनिया देख ली वतन से जाकर। वो सुकून कहीं और मिलता नहीं जो वतन में आकर। अब एक ही इंतजार है तुझसे कि निकले मेरा भी दम वतन में आकर। अब एक ही इंतजार है तुझसे कि निकले मेरा भी दम वतन में आकर। और कहीं जाकर वो खुशी मिलती नहीं जो वतन में आकर। और कहीं जाकर वो खुशी मिलती नहीं जो वतन में आकर। शुक्रिया। वेरी गुड। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत खूब। वेरी नाइस। थैंक यू जी। तो एक जरा मजाकिया सी सुना दूं। श्योर। सुने जरा। हमने तो बड़े शौक से उसको कहा था जानम। शोभना जी जी है कि चली गई हैं? कितने नहीं मैं लाइट ऑन करूंगी। अच्छा अच्छा, सुने जरा। हमने तो बड़े शौक से उसको कहा था जानम। हमने तो बड़े शौक से उसको कहा था जानम। उसने भी बड़े जोर से भाईजान कह दिया। हमने तो बड़े शौक से उसको कहा था जानम। उसने भी बड़े जोर से भाईजान कह दिया। बनना तो चाहते थे मालिक हम उसके घर के। उसने मगर हमें तो मेहमान कह दिया। बनना तो चाहते थे मालिक हम उस घर के। उसने मगर हमें तो मेहमान कह दिया। उसकी अदाओं पे तो मर मिटे थे हम। कुछ ऐसा कह के उसने पशेमान कर दिया। उसकी अदाओं पे तो मर मिटे थे हम। कुछ ऐसा कह के उसने पशेमान कर दिया। अपने ख्याल में तो बड़े अक्लमंद थे हम। अपने ख्याल में तो बड़े अक्लमंद थे हम। उसने मगर हमें तो नादान कह दिया। अपने ख्याल में तो बड़े अक्लमंद थे हम। उसने मगर हमें तो नादान कह दिया। हमने हमेशा उसको सिद्के दिल से चाहा। हमने उसको हमेशा सिद्के दिल से चाहा। जरा सी बात पे हमें बेईमान कह दिया। वेरी गुड। बात पे हमें बेईमान कह दिया। कद में बड़े थे और वो जरा छोटे थे। कद में बड़े थे हम और वो जरा छोटे थे। हंस के हमें तो उसने शुत्रबान कह दिया। हंस के हमें तो उसने शुत्रबान कह दिया। जब कुछ ना बन पड़ा तो बाजी था उसको कह दिया। नई बात करते। जब कुछ ना बन पड़ा तो बाजी था उसको कह दिया। नजरें उठा के उसने सदके कुर्बान कह दिया। जब कुछ ना बढ़ पड़ा तो बाजी था उसने कह दिया। नजरें उठा के उसने सदके कुर्बान कह दिया। आखिरी शेर है। खुद से शर्मसार थे और किसको दोष देते। खुद से शर्मसार थे और किसको दोष देते। अरशद ये सब कुछ देख के हैरान रह गया। वेरी गुड। एक्सीलेंट। वेरी गुड। हाँ, मजाकिया भी और एक्सीलेंट भी। वही थोड़ा सा शोल हो जाना चाहिए ना साथ साथ। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू। सही है जी। अच्छा, एक चीज थोड़ी और सुनाऊंगा, थोड़ी सी। वो
उसका किस्सा ये है कि मेरा एक दोस्त, जब मैं पाकिस्तान था तो उसकी वाइफ यहाँ पे पीएचडी करने आ गई। तो आपको पता है पीएचडी यहाँ करने पे कितनी देर लगती है। तो फोन वोन पे तो बात होती थी, लेकिन परेशान था बहुत, कहते यार इसलिए शादी कराई थी कि वो जी मैं पीएचडी कर लूं फिर ऐश से रहेंगे। उसने मुझे वो सुनाई तो मैंने उसको कलम बंद कर लिया शेरों में, जरा सुने। अब वो बेचारा क्या अपना हाल बताता है। एक मुद्दत से वो लौट आया है, यानी उसकी बीवी जब वापस आई तो क्या हाल होता है। एक मुद्दत से वो लौट आया है, वो अपना है ना कि पराया है। मुंतजिर था जिसका मैं सदियों से, आज उसने दरवाजा खटखटाया है। यानी अरसे बाद वो वापस आई तो वो बता रहा है एक मुद्दत से वो एक मुद्दत बाद वो लौट आया है, वो अपना है ना कि पराया है। मुंतजिर था जिसका मैं सदियों से, आज उसने दरवाजा खटखटाया है। ठहर जाओ मैं कपड़े तो बदल लूं। अब वो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ था। ठहर जाओ मैं कपड़े तो बदल लूं, एक खूबसूरत मेहमान घर आया है। वेरी गुड। मेहमान घर आया है, आज होंगी उससे बातें रात भर, होंगी उससे बातें रात भर। उसकी फुरकत ने बहुत सताया है, उसकी फुरकत ने बहुत सताया है। भूल जाऊंगा मैं शिकवे शिकायतें, क्योंकि उसने सरे तस्लीम झुकाया है। तो कह रही मैं आ गई हूँ वापस। भूल जाऊंगा मैं शिकवे शिकायतें, क्योंकि उसने सरे तस्लीम झुकाया है। मैं खामोश रहा और कुछ भी ना कहा, मैं खामोश रहा और कुछ भी ना कहा। उसने पहल करके मुझे बुलाया है। कहता मैं जरा थोड़ा नाराज था, लेकिन उसने खुद ही फिर बुला लिया। मैं खामोश रहा और कुछ भी ना कहा, उसने पहल करके मुझे बुलाया है। हिचकियों में वो रोया था बहुत, बीवी भी रोई, इतनी देर बाद आई थी। हिचकियों में वो रोया था बहुत, जब मैंने उसे गले लगाया है। हिचकियों में रोया था बहुत, जब मैंने उसे गले लगाया है। रोया ना करो कभी भी जाना, अब वो आ गई है। रोया ना करो कभी भी जाना, मैंने प्यार से उसे समझाया है। रोया ना करो कभी भी जाना, मैंने प्यार से उसे समझाया है। दुआ करो न बिछड़े कोई कभी अरशद, दुआ करो न बिछड़े कोई कभी अरशद, मुद्दतों बाद खो के उसे पाया है। ठीक है जी, मुद्दतों बाद खो के उसे पाया। जी जी। दुआ करो न बिछड़े कोई भी अरशद, मुद्दतों बाद खो के उसे पाया है। बहुत खूब, मेहरबानी जी। शुक्रिया भाई साहब। जी जी। एक पंजाबी में सुनाओ। पंजाबी में ओ तुसा क्या है ते पंजाबी मेरे को तैयार पई जे बिल्कुल। मैं क्या कहंदा हां ये कहण ते मैं इन्हां नूं सुनावां जरा पंजाबी दी। लो जी सुनो पंजाबी दी सुनो। तू तीर तुक्का लाई जा, है जी सुनो। तू तीर तुक्का लाई जा ते अपना डंग टपाई जा। हाँ जी। अपना शोभना जी कोई आ रही है समझ थोड़ी बहुत? जी 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 हाँ जी। पंजाबी लिखी है। तू तीर तुक्का लाई जा ते अपना डंग टपाई जा, कोई तू परवाह ना कर गड्डी तू चलाई जा। कोई तू परवाह ना कर ते गड्डी तू चलाई जा, रज के तू कमाई कर जो कुछ लभे खाई जा। वेरी गुड। तू कमाई कर जो कुछ लभे खाई जा, वेखां दे जो होवे दा तू इथे मौज उड़ाई जा। है जी मनजीत जी सुनिए जी। वेखा जी जो होवे दा तू इथे मौज उड़ाई जा, ना रांझा राजी कर ले हीर नू डोली पाई जा। अपना रांझा राजी कर ले हीर नू डोली पाई जा। ए भी तेरा ओ भी तेरा कब्जा आप जमाई जा। ये भी तेरा ओ भी तेरा कब्जा आप जमाई जा। तेनू फिक्र किसे दा की तू अपनी भरी निभाई जा। फिक्र किसे दा की तू अपनी भरी निभाई जा। हस हस के तू गल्लां कर गम नू इंज उड़ाई जा। वेरी गुड। के तू गल्लां कर
गम नू इंज उड़ाई जा, कल दी तू परवाह ना कर, अज ही सब मुकाई जा। कल दी तू परवाह ना कर, अज ही सब मुकाई जा। आखिरी शेर है, 4 दिनां दा मेला अरशद, आपे झगड़ा पाई मुकाई जा। 4 दिनां दा मेला अरशद आपे, हाँ 4 दिनां दा मेला अरशद आपे भंगड़ा पाई जा। 4 दिनां दा मेला अरशद आपे भंगड़ा पाई जा। क्यों जी मनजीत जी? बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। दरिया के रौनक लग जाती है, और की है। और ये है भला हो आप दोनों का, आपने और अपना मोना जी। हालांकि आज बिल्कुल भूल गई हुई थी कि आज मेरा है। वो तो अचानक मैंने मैसेज में देख लिया, तो मैंने कहा मोना वाकई आज, ओहो मैं भूल गई थी। मैं कह रही बहुत अच्छा रहा। तो ये चीज, हाँ भाई सुनाए, अगर सुनाना है या क्या खत्म करना है अभी? हाँ, मैं सुना देता हूँ एक पंजाबी में, उसके बाद आप देखिए जैसे आपको अच्छा लगे। जरूर जरूर। ये मैंने कविता लिखी क्योंकि मुल्क में, मतलब दुनिया में कुछ जगहों में बहुत अशांति फैली हुई है, तो उसी को मन में रखते हुए कुछ ख्याल आने जी लगे, तो इस तरह से लिखा है। पुलिया पुलिया टुकड़े टुकड़े पिछों क्यों सारे हाल लड़दे। पुलिया टुकड़े टुकड़े पिछों क्यों सारे हाल लड़दे, की बनया जग सारा क्यों सारे हां मार दे मरदे। की बनया जग सारा क्यों सारे हां मार दे मरदे, उसने तां जग सारा सी दिता, उसने तां जग सारा सी दिता, क्यों एक टुकड़ा ही गवारा, क्यों एक टुकड़ा ही गवारा, तेरा मुल्क मेरा मुल्क किथे गया वे सारा। टोटे टोटे कर है दिता, नहीं रिया वे सारा, उसने ता सारा जग सी दिता, क्यों एक टुकड़ा ही गवारा, भुलिया किवें होया ए सारा, किसनू ਇਹ ਗਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ, ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਈ ਵੇ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗਈ ਵੇ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਜੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰਾ, ਮਾਰ ਪਈ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਦ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ। ਮਾਰ ਪਈ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਦ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ। ਭੁਲਿਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਲੜਤੇ ਲੜਾਂਦੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਮਰਾਂਦੇ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਗਵਾਰਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, क्यों एक टुकड़ा ही गवारा। थैंक यू जी। अब आपको मैं खुश करती हूँ। सुनाइए। ये शायराना है। बहुत खूब। कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ, कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ। मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ, मैं आशीर्वाद को अपने लिए आंचल समझती हूँ। कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ।
जमाना चाहे जो भी नाम दे आंखों के पानी को, जमाना चाहे जो भी नाम दे आंखों के पानी को, मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ। क्या बात। मैं अपनी माँ के हर आंसू को गंगा जल समझती हूँ। कभी खुशबू समझती हूँ, कभी संदल समझती हूँ। चमन के सारे फूलों को बदल कहकर बुलाता है, चमन के सारे फूलों को बदल कहकर बुलाता है। वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है, वो मुझको अपनी हर मुश्किल का हल कहकर बुलाता है। मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ, मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज करती हूँ। वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है, वो मेरा मीर है मुझको गजल कहकर बुलाता है। थैंक यू। वाह जी, खुश रहो जी। बहुत खूब, बहुत खूब। आप समा बांध देती हैं, आप समा बांध देती हैं। सही। आप सबकी इतला के लिए एक छोटा सा मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जी बताएं। कि मैं समाजी तौर पे या कम्युनिटी के तौर पे गवर्नमेंट के पास मेरा नाम दर्ज है। जब कभी लोग पकड़े जाते हैं किसी जुर्म में तो उनको अंदर कर देते हैं। हाँ। तो कई लोग ऐसे हैं वो फ्रेंच नहीं जानते या पूरी तरह इंग्लिश नहीं बोल पाते,